अभी हम लोगों ने पहला पॉइंट को समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब अभी पहला पॉइंट कि वो धन विद्युत भार में से निकलेगा और ऋण विद्युत भार पर अब वो अंतर हो जाएगा। चलिए बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है? આપેલ ક્ષેત્ર રેખા પરના કોઈપણ બિંદુ પાસે ક્ષેત્ર રેખાએ દોરેલ સ્પર્શક તે બિંદુ પાસે ક્ષેત્રની દિશા દર્શાવે છે। मतलब ये क्या कह रहा है कि अभी ये तो अभी हम लोगों ने समझा ही है कि कोई भी अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ कि नहीं, तो इसका कोई भी बिंदु पर अगर आप इसका स्पर्शक जब अगर आप बनाएंगे तो ये आपको भाई क्या बताएगा? तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई दिशा दिखाएगा। कोई भी बिंदु पर स्पर्शक क्या दिखाएगा? तो भाई अभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो दिशा दिखाएगा। ओके बच्चों, हाँ कि नहीं? ठीक है, चलिएगा भाई तीसरा पॉइंट ये बच्चों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान से ज़रा देखिएगा। बे क्षेत्र रेखाओं एक बीजा ने छेदती નથી, मतलब कि एक दूसरे को भाई क्रॉस करना। ये कभी भी दो क्षेत्र रेखाओं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करता। जो कोई बिंदु पास से बे क्षेत्र रेखाओं एक बीजा ने छेदे तो छेदन बिंदु पास से बिंदु પાસે બને રેખાઓ દોરેલ સ્પર્શક તે બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રને બે દિશા હોવાનું સૂચન કરે છે, જે શક્ય નથી। देखिए क्या बता रहा है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को छेदेगा नहीं, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, ओके। अगर वो दोनों एक दूसरे को छेदे तो छेदन बिंदु के पास में, ठीक है, ओके, बनने रेखाओं दोरेल स्पर्शक, ठीक है। तो जहाँ पर से मान लेते हैं कि अगर ये वाला आपका फील्ड लाइन है और दूसरा वाला अगर एक ये वाला फील्ड लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट यानी कि कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए। अगर कट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर से भाई आप यहाँ पर से स्पर्शक बना सकते हो। अब दो स्पर्शक जो होगा वो क्या करेगा? अभी आपको दो दिशा दिखा देगा, एक दिशा ये वाला, दूसरा दिशा ये वाला। तो एक विद्युत भार जो है अब वो इस दिशा में भी जा सकता है और अब वो इस दिशा में भी जा सकता है, हाँ कि नहीं? तो अब ये शक्य नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। विद्युत क्षेत्र का जो होगा मतलब कि यहाँ पर से दो इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई अभी आपका मतलब कि मीन्स कि ये दिशा ये संभव नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ना कोई एक ही दिशा होगा, कोई दो दिशा नहीं हो सकता, हाँ कि नहीं? कोई भी दो दिशा नहीं हो सकता, एक ही दिशा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए विद्युत क्षेत्र जो है वो इस साइड में भी और इस साइड में भी वो ऐसा कोई भी बिंदु पर नहीं होगा। तो इसके लिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट या तो मतलब कि क्रॉस नहीं करता। ओके बच्चों, देखिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बे क्षेत्र रेखाओं एक बीजा ने छेदती નથી। जो कोई बिंदु पास से बे क्षेत्र रेखाओं एक बीजा ने छेदे तो छेदन बिंदु पास से बने रेखाओं दोरेल स्पर्शक, है ना, ओके, रेखा दोनों સ્પર્શક તે જ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રને બે દિશા હોવાનું સૂચન કરે છે, જે શક્ય નથી। अगर वे मान लेते हैं कि अगर कहीं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को वह क्रॉस करेगा तो यहाँ पर से दो अभी आप स्पर्शक बना सकते हैं। ये दो स्पर्शक जो होगा एक दूसरे को मतलब कि अब ये दो दिशा दिखाएगा। तो एक ही बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का दो दिशा ये संभव यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए अगला क्या है? स्थिर विद्युत भार तंत्र ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं क्यारेज बंद गाला रचती નથી। एक बार फिर से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिर विद्युत भार तंत्र ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं क्यारेज बंद गाला रचती નથી, यानी कि भाई क्लोज कर्व। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से भाई समझते हैं, जरा से इस चीज़ को जरा देखिएगा। मतलब कि आप इसको ऐसा समझिए कि जैसे कि अगर एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज जैसे कि वह प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज अगर एक वह माइनस क्यू है, तो ये दोनों एक दूसरे को बंद गाला मतलब कि वह क्लोज, ये क्लोज कभी भी ये बल नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? तो जरा ध्यान से बस समझते हैं।
देखिए यहाँ पर से आपका विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा, कुछ यहाँ पर आएगा, यहाँ से निकलेगा कुछ अभी यहाँ पर आएगा, दिशा देखिए कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ से देखिए आप यहाँ से इसको आप ऐसा मान सकते हैं और यहाँ से आप इसको आप ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है ना, वो विद्युत भार के चार्ज के वो अंदर से नहीं निकलता, चार्ज के सतह से निकलता है, सरफेस से निकलता है। ओके, विद्युत क्षेत्र रेखा चार्ज के वो सतह से निकलता है, चार्ज के वो अंदर से कभी भी नहीं निकलता। तो सतह से जब अगर वो निकलेगा तो ये हमें देख रहे हैं, ये अभी एक ओपन होगा, ये बंद कर्व नहीं होगा। अगर ये दोनों मिल जाता तो जाकर कब इसको बंद गाला कह सकते थे, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा जो इसके सतह से निकल रहा है, इसके चार्ज के अंदर से नहीं निकल रहा, तो आप इसको भाई एक टाइप का क्लोज कर्व, बंद गाला नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो भाई वो देख रहे, वो यहाँ से यहाँ तक तो भाई वो सही है, लेकिन वो यहाँ पर से वो टूट जा रहा है। देखिए वो यहाँ पर से वो अभी आपका नहीं बन रहा है, तो ये बंद गाला नहीं बता रहा है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। सुनेगा, जिस तरीके से है ना कि विद्युत क्षेत्र रेखा होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक है ना चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो जो आपका होगा, वो एक टाइप का बंद गाला बनाता है। जैसे कि अगर प्लस की माइनस की है, मान लीजिए कि अगर ये आपका नॉर्थ पोल है और अगर ये आपका साउथ पोल है, तो यहाँ से क्या होगा कि जिस तरीके से है ना प्लस क्यू में से भाई अभी आपका विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकला था, उसी तरीके से नॉर्थ पोल में से क्या होगा कि ये अभी आपका बाहर की ओर निकलेगा। देखिए एक मैग्नेट के कारण से है ना, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से भाई बनेगा, ठीक है बच्चों। जरा देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है, ये आपका भाई एक टाइप का बंद गाला बनाता है। क्यों भाई बनाता है? क्योंकि ये मैग्नेट के ये अंदर से देख पाइए, मैग्नेट के अंदर से जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, विद्युतीय क्षेत्र रेखा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में यही अंतर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो आपका भाई बंद गाला बनाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो बंद गाला नहीं बनाएगा, है ना। ओके, वो इसके अंदर से नहीं आता, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नेट के अंदर में से आता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होगा, वो एक टाइप का बंद गाला बनाएगा। लेकिन जो अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा है ना, ओके, वो आपका बंद गाला नहीं बनाएगा, ठीक है। ये आपका नहीं बनाएगा। बच्चों ये यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों जरा ध्यान से जरा देखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट वाला बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, पांचवा पॉइंट। क्षेत्र ना कोई विस्तार ना क्षेत्र रेखाओं યોગ્ય રીતે યોગ્ય રીતે કરેલું વિસ્તરણ તે વિસ્તારમાં ક્ષેત્રની તીવ્રતાનો ખ્યાલ આપે છે। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी अगर एक जगह पर जहाँ पर से मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा अगर वो ज़्यादा पास पास होंगे, तो जहाँ पर से अगर वो मान लीजिए कि ये रहा बिंदु ए और ये रहा भाई बिंदु बी, तो जैसे कि बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, वो ज़्यादा नज़दीक है, वो भाई ज़्यादा पास पास है। तो जब अगर विद्युतीय क्षेत्र रेखा जहाँ पर वो ज़्यादा पास पास होंगे, तो वहाँ पर आपका भाई विद्युतीय क्षेत्र का मूल्य मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, विद्युतीय क्षेत्र का मूल्य क्या होगा भाई, अब वो ज़्यादा होगा। और जहाँ पर से विद्युतीय क्षेत्र जो होगा वो अगर वो दूर दूर होगा, तो वहाँ पर से अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद्युतीय क्षेत्र रेखा जहाँ पर दूर दूर होगा, तो वहाँ पर से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई वैल्यू कम होगा। तो ए पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई वैल्यू ज़्यादा होगा, बी पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई वैल्यू कम होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा होगा। नंबर बच्चों 6, देखिए बच्चों 6 वाला जो है ना, क्योंकि ये बुक में नहीं दिया गया है और लेकिन ये इसके ऊपर से क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन बनता है इसलिए मुझे इसको इंग्लिश में लिखना पड़ा, आप इसको समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो विद्युतीय क्षेत्र रेखा जो होता है उस सतह के ऊपर कैसा होता है, तो वह लंब होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक कोई भी अगर ये सुवाहक है, ठीक है, इसके ऊपर जैसे कि भाई विद्युत भार दिया गया है, तो यहाँ पर से जो भी आपका विद्युत क्षेत्र रेखा जो निकलेगा वो सतह के ऊपर वो भाई लंब होगा। देख सकते हैं ये वाला इसके ऊपर लंब है, देखिए ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये वाला जो होगा वो यहाँ से 90 डिग्री, वो यहाँ से 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगा वो सतह के ऊपर वो लंब रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने इसके ऊपर भाई कुछ विद्युत भार दिया हुआ है,
तो यहाँ पर से ये जो होगा ये कैसा भाई बनेगा, तो ये कि यहाँ पर से सतह के ऊपर अब ये लंब होगा, अब ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ओके बच्चों। तो भाई विद्युत क्षेत्र रेखा क्या रहेगा भाई, वो हमेशा सतह के ऊपर वो लंब रहेगा। वो कैसा रहेगा, तो वो भाई परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये 6 का 6 पॉइंट अभी आपको समझना है और अभी आपको ये चीज़ याद करना है। ठीक है, ओके।